नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ रिया। बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए जो अब महाआंदोलन होने जा रहा है वो है 15 नवंबर। बता दें आपको कि छात्र नेता दिलीप ने इसका ऐलान किया था और अब एक बार फिर से हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन साझा किए हैं। 15 तारीख को महाआंदोलन बीएसएससी को लेकर होने जा रहा है पटना में। बाकी जानकारी आप दिलीप से कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को भी देख सकते हैं। दरअसल बीएसएससी अभ्यर्थियों से बीएसएससी ने यह वादा किया था कि वो जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन ये सब कुछ हो ना सका। ना ही डेट्स निकाले गए, छठ पर्व आ गया और उसके बाद तारीख जो है वो बीतते चली गई, उस पर कोई भी नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अपने जो सूत्री मांग है उनके उस पर लेकर एक तो 2.5 गुना से ज़्यादा काउंसलिंग के लिए लोगों को बुलाया जाए, उसके अलावा एक फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको हटाया जाए और जल्द से जल्द काउंसलिंग डेट लिया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर बीएसएससी छात्र आंदोलन को लेकर दिलीप कुमार ने यह ऐलान किया है। देखिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही और सुस्त रवैया के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है। 2014 में ये बहाली आई थी और इन 7.5 सालों में 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात दुख और दर्द को झेल रहे हैं, तकलीफ सह रहे हैं और इसके बावजूद भी बीएसएससी अमानवीय व्यवहार कर रही है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम पूछना चाहते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि जब आपने खुद ही ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आज 12 नवंबर बीतने वाला है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो फिर आपने नोटिस क्यों जारी किया? तो आप झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ नोटिस जारी कर रहे हैं? और इस झूठ से आपको नहीं लगता कि आपकी छवि धूमिल हो रही है? आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों के बीच, सगे संबंधियों, दोस्तों के बीच कैसे नजर मिला पाते होइएगा? वो लोग भी सोचते होंगे कि बहुत बड़ा झूठा है ये लोग, कि झूठ पे झूठ बोलता है। और आप सोचिए कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए, कम से कम उस पद की गरिमा का भी तो ख्याल रखिए। आप जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए। आपके इस झूठ पे झूठ बोलने से और झूठ पे झूठ नोटिस जारी करने से कहीं ना कहीं बीएसएससी कलंकित हो रही है, आपके पद की छवि धूमिल हो रही है, तो इस आपके पद की गरिमा कलंकित हो रही है। तो ऐसी गलती ना कीजिए, बार बार इस तरह का झूठ पे झूठ मत बोलिए और आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल की है और इन 7.5 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे और वैसे लोगों को अगर यहाँ उनके मन मुताबिक पद नहीं मिलेगा तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे या हो सकता है काउंसलिंग में भी नहीं आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगी। तो ऐसी नौबत नहीं आए, सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 7.5 सालों से लोग इसमें लगे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाए और इधर लोग बेरोजगार रह जाए तो ये कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी और बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि 15 नवंबर को इन्हीं मांगों को लेकर एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। और मेरे पास जब से हमने ये तिथि की घोषणा की थी कि 15 नवंबर को आंदोलन होगा, तो तिथि की घोषणा करने के बाद ही रोज सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है और अभी तक मेरे पास 5,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फोन आ चुका है। बिहार के हर एक जिले से फोन आ रहा है। तो इस बार भारी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो आंदोलन होना है। तो आप लोग भी घर बैठे मत रहिए, ये मत सोचिएगा कि हम तो घर बैठे रहते हैं, कोई तो लड़ रहा है। तो इस तरह से नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और नवंबर में ही काउंसलिंग शुरू हो और नवंबर में खत्म भी हो जाए काउंसलिंग, तो आपको 15 नवंबर को हर हाल में आना चाहिए। अन्यथा ये बहाली 2022 तो क्या 2023 तक चली जाएगी। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये बहाली 2023 तक चली जाए या आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो? तो ये आपको डिसाइड करना। अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो तो आप 15 नवंबर को हर हाल में गर्दनी बाग धरना स्थल जो पटना में है वहां पहुंच जाइए 10:30 से 11 बजे के बीच। और आप कोशिश कीजिए कि अपने साथ अपने जिले से जितना भी ज्यादा हो सके 50, 100, 200, 300 जितना हो सके उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ लाइए और इस आंदोलन को सफल कीजिए, ताकि बीएसएससी और सरकार पे दबाव बने और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। अन्यथा ये बहाली 2023 तक चली जाएगी। जिस तरह से बीएसएससी रवैया अपना रही है आप लोग खुद देख रहे हैं, तो उस अनुसार आप 2023 तक ये बहाली चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं
कि ये बहाली जल्द पूरी हो तो आपको आना ही होगा आंदोलन में, अन्यथा फिर कल को आप किसी को दोषी मत बताइएगा। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, आप 300, 400, 500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम को पूरा करवाने के लिए, धांधली रोकवाने के लिए आप एक दिन 1-2 घंटा के लिए आप पटना राजधानी में नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप समझिए कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। आपके साथ अगर अन्याय और शोषण हो रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार आप खुद हो जाइएगा। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो आप खुद जिम्मेवार हैं कि आपके साथ अन्याय और शोषण हो रहा है। तो ये लड़ाई भविष्य की भी है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई न्याय पाने के लिए है। और ये जरूरी नहीं है कि बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ आज हो रहा है तो कल को किसी और के साथ नहीं होगा। आज प्रथम इंटर स्तरीय बहाली वाले के साथ ऐसा हो रहा है, कल को बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी। आज न कल तो आना ही है, चाहे 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, आना तो है ही। तो फिर उस बहाली में भी इसी तरह रेट लतीफी होगी। तो आप सोचिए कि उस समय आपके लिए कौन लड़ने आएगा। तो कहीं ना कहीं अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वो भी मिलकर लड़ने की जरूरत है। सभी छात्र छात्राओं को, तो बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। चाहे आप बीपीएससी अभ्यर्थी हो, बीपीएसएससी के अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली के, या सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हो, या बीएसएससी अभ्यर्थी हो, या टीटी एसटीटी अभ्यर्थी हो, रेलवे अभ्यर्थी हो, सभी को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, एक मंच पे आना होगा। नहीं तो आप देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, दरोगा बहाली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, धांधली हो रही है, सिपाही भर्ती का देखिए 7-8 महीना बीत गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिपाही बहाली में भी खुलेआम धांधली हो रही है, बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी नहीं अभी तक आई है, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली अभी तक नहीं आ रही। 2014 के बाद उसको 15-16 में 17 तक कम से कम आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और सचिवालय सहायक की भी देखिए, बिहार के सभी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, हर जगह 50 से 60% सीट खाली है। इसके बावजूद भी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और जो वैकेंसी निकली हुई है 7.5 साल से उसको पूरा नहीं करे। तो कहीं ना कहीं बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को अब मिलकर लड़ना होगा। आप ये मत सोचिए कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली वाला लड़ रहा है तो हम क्यों जाए। नहीं, आपको आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सभी की है, ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी है। तो आप लोग प्लीज एकजुट होकर आइए, और जिनको भी आंदोलन से संबंधित कोई सुझाव देना हो, शिकायत हो कोई, तो वो भी बताइए बेहिचक। और कुछ भी और पूछताछ करनी हो तो हमसे आप मोबाइल पे फोन करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7282005656। और आप सभी जरूर आइए 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच, अन्यथा ये बहाली 2023 तक चली जाएगा। आप खुद अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि क्या आपको अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि नहीं लड़नी चाहिए तो फिर ठीक है, आप घर बैठे रहिए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए, तो आप 15 नवंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर आइए। और हम लोग उस दिन एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे, जिससे बीएसएससी और सरकार पे दबाव बनेगा और ये बहाली जल्द पूरी होगी। तो इसके लिए सबसे जरूरत है कि आप लोग एकजुट होइए, और एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। तो एकजुट होकर आप लोग 15 नवंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पटना आइए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।